नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज बात इंदौर के एक ऐसे मर्डर की करेंगे, एक ऐसे हत्याकांड की करेंगे जिसने आज मुझे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया। अक्सर रिपोर्टिंग में ऐसी कई सारी घटनाएं आती हैं, बहुत अलग अलग वारदात घटनाएं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम रिपोर्टिंग के दौरान देखते हैं। कुछ ऐसे मर्डर होते हैं जिसे हम बहुत बड़ी आसानी से वो स्टोरी लोगों तक पहुंचाते हैं और हमारे लिए भी बड़ा आसान होता है कि हम लोगों को वो चीज़ें पहुंचा पाएँ या डिलीवर कर पाएँ। मिनी मुंबई, हालांकि इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है, और आज इसी मिनी मुंबई से एक दिल दहला देने वाली हत्याकांड इसलिए मैं कहूँगा, हालांकि ये सनसनीखेज है, लेकिन दिल दहला देने वाली इसलिए 10 साल के मासूम बच्चे के सामने ही उसके पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 10 साल का मासूम, 6वीं कक्षा में 6th क्लास का स्टूडेंट, घर पर अकेला था अपने पिता के साथ। माँ जिम गई हुई थी। अक्सर उनकी जो माँ है वो शाम को जिम जाती थी क्योंकि बेटे को सुबह स्कूल जाना होता था। आज बेटा स्कूल नहीं गया, आज बेटे को स्कूल नहीं जाना था, इसलिए बेटा और उनके जो पति वो दोनों घर पे थे और वो सुबह लगभग 6 बजे के आसपास वो उठ के जिम चली गई कि परिवार में बहुत सारे काम रहते हैं, सैटरडे का दिन है, वीकेंड का दिन है, प्लानिंग बहुत सारी रहती है। तो उन्होंने सोचा कि अभी का वक्त ठीक है, दोनों लोग सो रहे हैं, वो चली जाएंगी और समय पर वापस आ जाएंगे। लगभग 6:33 पर मिलन हाइट्स के फ्लैट नंबर 806 ब्लॉक C1 में एक बेल बजती है। नींद से उठकर चिराग जैन आकर अपने गेट का दरवाज़ा खोलते हैं। चिराग जैन एक बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े कारोबारी हैं। एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाले पाइप, पंप या जो दूसरे और भी उपकरण हैं जिनका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में होता है, खेती के लिए होता है, उससे जुड़ा हुआ उनका व्यवसाय है। उन्हीं का एक पार्टनर है विवेक जैन। विवेक जैन ने ही उस घंटी को बजाया था। विवेक जैन को देखकर वो हैरान रह जाते हैं। इतनी सुबह विवेक जैन, और वो भी वो विवेक जैन जिससे उनका पिछले कुछ महीनों से विवाद चल रहा था। ये व्यापारिक रंजिश थी दोनों के बीच में, व्यापारिक विवाद था। तो उन्हें यकीन भी नहीं हो सका या उन्हें यकीन भी नहीं हो पा रहा था कि सुबह सुबह विवेक जैन उनके घर पर आ जाएगा। दोनों के बीच में तेजी से अचानक से कहासुनी शुरू हो जाती, बहस, चिल्ला चोट। इस बीच आसपास के जो लोग हैं उन तक भी आवाज़ पहुंचती है, लेकिन शायद उन्हें लगा कि सुबह वो अपने बेटे को उठा रहे हैं, क्योंकि अक्सर स्कूल जाने के लिए वो अपने बेटे को उठाते थे तो घर से तेज तेज चिल्लाने की आवाज़ आती थी। तो लोगों को लगा ये आम दिनों की तरह है, लेकिन वो आवाज़ सुनकर विहान बाहर आते हैं। अपने कमरे में सो रहे थे 10 साल के मासूम बच्चे, और आके जब बाहर देखते हैं तो घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके पिता के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से विवेक जैन हमला कर रहा था। विवेक जैन जैसे ही विहान को देखता है उसके बाद वो वहाँ से भाग निकलता है। पिता को खून से लथपथ देख मासूम बच्चा घर से बाहर भागता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो अपने पिता की जान कैसे बचाए। दौड़ते हुए कभी इस फ्लैट में, कभी उस फ्लैट में, कभी सामने के फ्लैट में, मासूम बच्चा जिस भी फ्लैट पे जाए बेल बजाए, दूसरे फ्लैट पर, फिर दूसरे फ्लैट पे जाके बेल बजाना, फिर लौट के आके अपने पिता को देखे, पिता के पास बैठ जाए, फिर अपनी माँ को फ़ोन लगाए। मासूम बच्चा रोता, बिलखता, चीखता, दौड़ता रहा अपने पिता की जान बचाने के लिए। जो सामने दिख जाए बस यही, मेरे पिता को बचा लो, मेरे पिता को बचा लो, बहुत खून बह रहा है।
और पिता बदहवास हालत में खून से लथपथ घर के हॉल में ही पड़े थे। इस बीच विहान की माँ भी पहुंचती हैं और आसपास के लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचती हैं, जहाँ डॉक्टर चिराग जैन को मृत घोषित कर देते हैं। क्या वो इस दुनिया में नहीं है? खून के धब्बों के निशान उस घर से लेकर फ्लैट तक, उस फ्लैट से लेकर लिफ्ट तक, हर जगह पे बिखरे हुए हैं। अंदर हॉल से लेकर गेट तक, गेट से लेकर लिफ्ट तक। लेकिन इस पूरे हत्याकांड का कोई अगर चश्मदीद गवाह है तो 10 साल का मासूम विहान, जिसकी आंखों के सामने ही उसके पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई, और हत्या करने वाला कोई और नहीं, जिसे विहान जानता था, उसके पिता का दोस्त, जो कई सालों तक, लगभग 8 साल से ज़्यादा लंबे अरसे तक एक दूसरे के पार्टनर रहे। एक दूसरे के साथ में इन्होंने एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया। दोनों इंदौर के बड़े व्यापारी हैं, दोनों ही हाईली एजुकेटेड है, दोनों ही बहुत पढ़े लिखे हैं, दोनों ही घर से सक्षम है, आलिशान दोनों के मकान है, घर है, गाड़ियां, सब कुछ है, कोई कमी नहीं। ये कोई बदमाश नहीं, इनका कोई भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ये पढ़े लिखे जैन समाज परिवार के दोनों ही लोग थे। लेकिन आज एक बिजनेस पार्टनर की जान जा चुकी है, जिनकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास की थी। बहुत कुछ बड़ा सपना लेकर वो इंदौर आए थे और बहुत कुछ वो बड़ा व्यवसाय भी करने लग गए थे। मूल रूप से ग्वालियर के रहने वाले हैं। परिवार में सिर्फ 3 लोग यहाँ रहते थे, बिजनेसमैन, उनका बेटा विहान और उनकी पत्नी पूनम। और दूसरी तरफ जो दूसरे बिजनेस पार्टनर है, अब पुलिस से बचते हुए या पुलिस से बचने के लिए फरार है, छुप गए हैं जाकर। तलाश जारी है, पुलिस का कहना बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इस पूरे हत्याकांड में सबसे बड़ी बात है, जो कुछ विहान ने देखा है वो शायद उसे कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे। आसपास के लोगों ने भी जब हमें बताया कि यकीन मानिए, वो पल ऐसा था कि हम भी थम गए थे, निःशब्द हो गए थे, कोई शब्द नहीं था, क्योंकि सिर्फ दिमाग यही सोच रहा था कि मासूम बच्चा अचानक नींद से जब उठता है, उसने अपने पिता को खून से लथपथ देखा, उसके आंखों के सामने ही उसके पिता पर कोई चाकू से हमला कर रहा था। बचाने की बहुत कोशिश करता है, अपने पिता को जैसे तैसे भी बचाना चाह रहा था। वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था। यकीनन जब ऐसी चीज़ आती है तो हमें भी बहुत बुरा लगता है। इसीलिए हमने कहा ना कि ये सनसनीखेज तो है, लेकिन दिल दहला देने वाली भी है। इस हत्याकांड के पीछे तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सवाल तो सिर्फ विहान को लेकर बहुत ज़्यादा आ रहा है कि ऐसे कैसे विहान इस चीज़ों को बर्दाश्त कर पाएंगे। 6वीं क्लास में पढ़ते थे और 6वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे ने अपने ही पिता को तड़पते देखा है, अपने ही पिता को अपने आंखों के सामने मरते देखा है। विहान सदमे में है, माँ खामोश है और सोसाइटी में दहशत है। पुलिस थाना कनाड़िया के अंतर्गत सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास की घटना है, जब ये सूचना मिली थी कि मिलन हाइट्स का जो फ्लैट नंबर 806 है उसमें कोई रक्त रंजित, बेसिकली ब्लडेड अवस्था में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर जो मौके पर अधिकारी थे प्रभावग्रस्त के, वो लोग भी तत्परतापूर्वक मौके पर पहुंचे। तो जो मृतक था उसका स्वयं का फ्लैट था और उसका नाम था चिराग जैन। ये अपने घर में ही था। घर में उस समय केवल उसका एक छोटा बच्चा था और उसकी जो पत्नी थी वो बाहर अपने जिम और योगा के लिए गई हुई थी। पुलिस ने जो प्रारंभिक जांच पड़ताल की तो इसमें ये पता चला है कि जब ये अपने फ्लैट में थे उस समय इसी का दोस्त, जो बेसिकली विवेक जैन है, जो उस समय आया हुआ था और उसके बाद उसका कुछ विवाद हुआ था और उसने जो अपने घरेलू जो चाकू होता है उससे उस पर कई वार किए, जिससे एक्स ब्लडिंग हुई और उसकी वहीं पर डेथ हो गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में हत्या का मामला दर्ज किया है और जो आरोपी विवेक है उसके तलाश के लिए, गिरफ्तारी के लिए कई टीम लगाई गई हैं। शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। और जो मौके पर जब घटना हुई तो उस समय उसका जो बेटा है वो उस समय सो रहा था और जो उनकी पत्नी थी उस समय कहीं अपने सुबह जो कई बार योगा और मेडिटेशन के लिए जाते हैं उस समय वो गई हुई थी। इन जो प्रारंभिक इसमें इन्वेस्टिगेशन किया है, जो एविडेंसेस मिले हैं उसमें घटना का कारण इनका आपसी जो व्यवसाय था
उसमें विवादकारी ये घटना हुई है। दोनों एक दूसरे को लंबे समय से एक साथ में व्यवसाय करते थे, बिजनेस करते थे। उसी व्यवसाय को लेकर के कुछ इनमें डिस्प्यूट कुछ दिन से प्रारंभ हुआ था और उसके बाद ये घटना हुई है। बेटे ने देखा सर मर्डर होते हुए? हाँ, लास्ट में जो बेटा है, बेटे की उम्र लगभग 9-10 साल की है और वो लास्ट में उसने जाग गया था और उसने देखा भी था। और कुल मिला के मतलब ये जो पूरा मामला है उसमें दोनों के बीच में कोई आपसी जो व्यवसायिक में लेन देन को लेकर के या व्यवसाय में कोई उनके बीच में विवाद था, उसको लेकर के घटना हुई है। तो ये चाकू लेके गया था कि उसको वहीं पर घर से? हाँ, प्रारंभिक रूप से भी जो इसमें अभी हमने जो आरोपी चूँकि पहचान कर लिया गया है और आरोपी के घर को भी तलाशा गया तो उसमें ये बात आई है कि आरोपी जो विवेक जैन था वो अपने घर से जो किचन में जो अपने यूज करते हैं चाकू, वो लेकर के गया था। तो कहीं ना कहीं उसकी मंशा या तो कोई मतलब इस प्रकार की घटना कारित करने की थी या धमकाने की थी और उसके बाद वहाँ जाकर के विवाद हुआ और बाद में ये घटना कारित। किस तरह का व्यापार था इनका और किस तरह का विवाद? ये दोनों ही मतलब विवेक जैन और चिराग जैन लगभग 8 साल से भी अधिक समय से एक दूसरे से जुड़े हैं। हो सकता है इनका आपस में कोई एक मतलब रिश्तेदार भी हो सकते हैं दूर के, बट ये आपस में जुड़े हुए थे। इनके पारिवारिक आपस में नाते बहुत ही अच्छे थे और व्यवसाय दोनों लोग मिलकर के जो पाइप का व्यवसाय है, जो एग्रीकल्चर जो मतलब कृषि के जो उद्योग में या खेती में जो बहुत सारे प्रकार के पाइप्स आते हैं इरिगेशन के या अन्य प्रकार के, उनका उसमें कामकाज था और अच्छे स्तर का काम था और ये लंबे समय से आपस में पार्टनरशिप में काम करते थे और उसी विवाद में ये घटना है। मृतक की उम्र क्या है? मृतक लगभग 40 साल के आसपास का है और मतलब जो आरोपी है वो भी लगभग इसी उम्र का आरोपी है। के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है या अज्ञात के? नहीं, इसमें नामजद अपराध पंजीबद्ध किया गया क्योंकि घटना उसके बेटे ने भी देखी है और वहाँ कुछ इस तरह के एविडेंसेस फुटेज भी मिले हैं जिसमें ये मतलब आया है, घटना की है, उसके बाद भागा है। पिछले का लेन देन सामने आया है? ये जब आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा तो पता चलेगा, लेकिन जो प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन किया गया है उसमें इन दोनों में कोई व्यवसायिक को लेकर के जो इनका जॉइंट पार्टनरशिप का विवाद चला था और आपस में सेटल भी कुछ हुआ था बीच में, लेकिन ये बाद में घटना आई है। पूरे मामले को बहुत ही गंभीरतापूर्वक इसमें किया जा रहा है और शीघ्र इसमें आरोपी की गिरफ्तार की जाएगी।